हेलो राइटर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड युआन बोल को देख पाते हैं, जो कि अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। किस तरीके से उसके हस्बैंड मिंगलैंड ने एक लड़की थीजी के साथ मिलकर उसे धोखा दे दिया। इतना कम नहीं था, जो उसके भाई थे जो कि युआन के सामने काफी ज्यादा अच्छा बना करते थे, उनकी सच्चाई भी युआन को पता चल गई थी। और ये सब सोच कर ही वो यहाँ छत से कूदने के लिए आई हुई थी, लेकिन जैसे वो छत से कूदती है, अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो टाइम में पीछे आ चुकी थी, यानी कि उसका एक और बार रिवर्स हुआ था। युआन यहाँ पर खुद से कहती है कि पिछली बार तो तुम सबने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन इस बार मैं तुम सबको सबक जरूर सिखाऊंगी। अब युआन मिंगलैंड के पास जाती है। मिंगलैंड यहाँ पर युआन से कहता है कि उसके ग्रैंडफादर का जल्दी बर्थडे है और ग्रैंडफादर के बर्थडे में उन दोनों को साथ जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी लिमिट में रहे, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो युआन कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें पसंद करती हूँ। मिंगलैंड युआन से कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों करा। युआन मिंगलैंड से कहती है कि तुम्हें पता है वो रिपोर्ट झूठी थी, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। मिंगलैंड यहाँ पर युआन से कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर से झूठ तो बोल दिया, लेकिन उन्हें पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिंगलैंड के यहाँ से जाने के साथ ही युआन तो सोच रही थी कि आखिर अब वो क्या करेगी, इसके लिए वो एक बेबी कहाँ से लाएगी। जब युआन उसके रूम के अंदर थी, उसे उसके कॉलेज क्रश लियू की याद आती है, जो कि मिंगलैंड की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन युआन को याद आता है कि पिछली बार 7 जुलाई के दिन वो मारा गया था, वो भी एक ब्रिज के नीचे गिरने की वजह से। इसलिए युआन इस बार कैसे तो लियो को बचाना चाहती थी। युआन अभी के अभी जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। वहीं लियो उसी ब्रिज की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी युआन उसकी कार के सामने आ जाती है, इसलिए उसे पहले ब्रेक मारनी पड़ती है। वो बाहर निकलकर युआन से पूछता भी है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। युआन लियो को बताती है कि अगर वो आगे की तरफ जाता तो वो ब्रिज के टूटने की वजह से मारा जाता। लियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि वो बीजिंग के जियागैजियांग एक्सप्रेसवे से ना जाए, वो ब्रिज टूट चुका है। अब ये जानकर लियो युआन को शुक्रिया कहता है और साथ ही कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। युआन तो थोड़ा सा सोचती है और फिर जल्दी से लियो से कहती थी कि मुझे एक बेबी चाहिए। लियो तो कम्प्लीटली शॉक था कि क्या ये पागल है, कि ये क्या कह रही है। युआन जल्दी से लियो से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन लियो तो युआन को बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। युआन मन के अंदर कह रही थी कम से कम हाँ या ना तो बता कर जाता। अब नेक्स्ट डे युआन एक जगह से जा रही थी, तभी उसके सामने मिंगलैंड का छोटा भाई आ जाता है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं है। ये बात युआन को इस बार पता थी, लेकिन युआन मन के अंदर ही सोचती है कि इससे मुझे बात तो करनी पड़ेगी, इसकी वजह से मैं मिंगलैंड से डिवोर्स ले सकती हूँ। मिंगलैंड का छोटा भाई अपनी कार से उतरकर युआन को एक गिफ्ट देता है और उसके साथ खाना खाने के लिए भी कहता है। इस वजह से दोनों एक होटल आ जाते हैं। युआन यहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है, जो कि मिंगलैंड के तीसरे भाई का था, जिसमें लिखा था कि वो डोंगियो होटल के 306 रूम नंबर में बैठा हुआ है, इस वजह से तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और युआन पहले ही मिंगलैंड के छोटे भाई के साथ डोंगियो होटल के अंदर आई हुई थी, वो दूसरे रूम के अंदर थी। युआन मिंगलैंड के छोटे भाई का दिया हुआ गिफ्ट लेकर सॉन्ग के पास आ जाती है और वो गिफ्ट उसे दे देती है। यहाँ पर सॉन्ग भी एक छोटा सा टेडी लेकर आया हुआ था, जो कि युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके सामने युआन थोड़ी सी अच्छी बन रही थी, इस वजह से वो उसका गिफ्ट ले लेती है और सॉन्ग से कहती है कि उसे कुछ काम आ गया है। इस वजह से वो मिंगलैंड के छोटे भाई के पास आ जाती है और उस छोटे से टेडी को उसे दे देती है। साथ ही उससे कहती है कि अब उसे जाना चाहिए, कि मिंगलैंड का छोटा भाई युआन के काफी ज्यादा चिपकू हो रहा था। फिर युआन सॉन्ग के पास जाती है। सॉन्ग बड़े ही रूड तरीके से युआन से बात कर रहा था। युआन भी साफ साफ उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और युआन यहाँ से चली जाती है। जैसे वो होटल के बाहर आती है, वो ली को उसकी कार में देख पाती है और ली ने उसी के लिए कार रोकी थी, तो वैसे युआन उसकी कार में बैठ जाती है। युआन कार के अंदर तो बैठ जाती है, लेकिन ली उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। युआन को उसका कॉलेज का दिन याद आ जाता है कि कॉलेज के अंदर तो ये बिना सोचे समझे बोल दिया करता था, और अब ये बोल नहीं रहा। हम पास्ट में कॉलेज का सीन देख पाते हैं, जहाँ युआन को ली के कॉलेज के अंदर जाना था उसे देखने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था। लेकिन उसे जमीन पर किसी का आईडी कार्ड मिल जाता है। वो आगे बढ़ती है कि भी एक गार्ड युआन से कहता है कि आखिर वो कौन है। तभी पीछे से ली आकर गार्ड से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस वजह से गार्ड बिना कुछ बोले उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। अब हम कार में देख पाते हैं, जहाँ पर ली युआन के लिए एक पेन गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था, जो कि काफी ज्यादा महंगा था। युआन उसे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ली के कहने पर वो ले लेती है। अब जो पेन ली ने युआन को दिया था, उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग भी कर सकती थी। यही कार के अंदर ली युआन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ, इस वजह से अगर तुम्हें बेबी चाहिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ेगा। तो युआन कहती है कि ये तुम्हें कब से करना चाहती थी। अब जैसे ही युआन अपने घर पर आती है, तभी वो बेड के ऊपर एक गिफ्ट रखा हुआ देख पाती है, जो कि पेन ही था। वहाँ पर मिंगलैंड आकर युआन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें
की पसंद आया। अब युवान तो उसके बाद जो रिकॉर्डिंग पेन था उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और फिर मिंगलन का हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया, जरूर तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो। मिंगलन युवान को दूर करता है और उससे कहता है कि मैं ये सब सिर्फ उस ओल्ड मैन की वजह से कर रहा हूँ, यानी कि अपने ग्रैंडफादर की वजह से। फिर मिंगलन युवान से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतने भी ज्यादा सपने मत देखो तुम। युवान रोते हुए मिंगलन से कहने लग जाती है कि मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद किया था। फिर ये भी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सैन जीजी से मिलाने में मदद करूंगी, मुझे पता है तुम मुझसे काफी ज्यादा पसंद करते हो। इस दौरान युवान काफी ज्यादा नौटंकी करते हुए रो रही थी। जैसे ही मिंगलन यहाँ से जाता है युवान उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर कहती है कि अब तो मेरे पास सबूत भी है। इसके साथ ही हम युवान को देख पाते हैं जो कि अपने घर में वापस आ चुकी थी, अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। लेकिन वहाँ पर कुछ मेड काम कर रही थी, जिनमें से एक मेड दूसरी मेड से कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की यहाँ पर आई है ये रुआन फैमिली की बेटी नहीं है, जरूर ये कोई फेक लड़की है। यहीं पर हम एक ओल्ड लेडी को भी देख पाते हैं जो कि युवान से कह रही थी कि तुम्हारा कमरा वहाँ पर है, सीधे सीधे जाकर तुम सीधे वहाँ पर चली जाओ। युवान तो सीधा एक जोरदार थप्पड़ उस लेडी में मार देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ की ऑनर बनने की जरूरत नहीं है। तभी एक मेड आकर युवान से कहती है कि चुपचाप वो मई से माफी मांगे, लेकिन युवान तो उसको भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर मई की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इन मेड्स को सच्चाई बताओगी मैं कौन हूँ। तो मई सभी मेड को बताती है कि ये रुआन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए सारी मेड पीछे हो जाती है और युवान को रिस्पेक्ट देती है। तब यहाँ पर युवान का भाई आ जाता है और वो आते के साथ ही युवान से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम मिंगलन के साथ रहना चाहती थी तो अब वहीं पर रहो। लेकिन युवान अपने भाई से कहती है कि मिंगलन के पास पहले ही एक लड़की है। तो भाई कहता है कि तुम्ही ने तो जिद कर उसे शादी करी थी, अब जाकर वहीं पर रहो। तब युवान अपने भाई से कहती है कि तुम भूल गए क्या मुझे फोर्स किसने करा था, तुमने और डैड ने। दरअसल युवान पहले से ही जानती थी कि उसकी फैमिली ने उसकी शादी मिंगलन से इसलिए कराई थी क्योंकि उनको उनके बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। तभी मिंगलन का भाई वहाँ पर खड़ी लेडी मई के गालों पर थप्पड़ का निशान देख पाता है और कहता है कि आखिर मई को किसने मारा। तो एक मेड कहती है कि इस फैमिली की सबसे बड़ी लेडी ने। युवान का भाई युवान से कहता है कि आखिर तुमने मई को थप्पड़ क्यों मारा। युवान तो उसको भी एक थप्पड़ दे देती है। युवान का भाई युवान से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो, ये कहकर वो युवान को मारने के लिए जाता ही है। तभी यहाँ पर ली पहुँच जाता है। तो आते के साथ ही एक जोरदार किक युवान के ब्रदर में मारता है जिससे तो वो दूर भड़क जाता है। तभी युवान यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेती है। दरअसल युवान ने पुलिस को इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ पर जो मई नाम की लेडी थी उसने उसकी मॉम का एक ब्रेसलेट पहन रखा था जो कि काफी ज्यादा महंगा था। मई की बेटी तो युवान से माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उसकी मॉम इस फैमिली के अंदर 15 सालों से काम कर रही थी। मई को चोरी के क्राइम के अंदर पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब युवान कहीं से जा रही थी तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो कि युवान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कह रहे थे कि तुमने मई को जेल के अंदर बंद करवा दिया, उसे जल्दी जल्दी बाहर निकाल। लेकिन युवान अपने डैड से कहती है कि तुम तो डैड बनने के लायक भी नहीं हो। अब युवान दुखी होकर एक जगह पर खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और ली उसे परेशान देखकर उसे हक कर लेता है। अब युवान अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी, इस वजह से ली युवान को अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब युवान एक जगह पर बैठी हुई थी कि तभी लियो युवान के पास आता है और ली युवान के इतना करीब आ गया था कि युवान का चेहरा तो रेड पड़ने लगता है। लियो युवान से कहता है कि उसका चेहरा इतना रेड रेड क्यों हो रहा है। युवान कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो जाने ही लगती है कि तभी वो फिसल कर नीचे गिरने वाली थी। तभी लियो उसे रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है और फिर दोबारा से हम युवान को देख पाते हैं उसका चेहरा तो और ज्यादा रेड होने लगा था। तो युवान लियो से कहने लग जाती कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। लियो युवान के बहुत ज्यादा क्लोज आता है और उसके सिर पर किस कर उससे कहता है कि वो आराम करे। लियो तो यहाँ से चला जाता है लेकिन युवान के तो सारे होश ही उड़े हुए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम मिंगलन के छोटे भाई टोंग को देख पाते हैं जिसने युवान को अपने घर पर बुलाया था। लेकिन सुटोंग ने युवान को बुलाने से पहले वहाँ पर एक गिलास के अंदर पानी रखा हुआ था, उसके अंदर कुछ नशा मिला दिया था। जैसे ही युवान सुटोंग के पास आती है सुटोंग उसके सामने बीमार होने का नाटक कर रहा था। इस वजह से युवान उसे कुछ दवाई दे देती है। युवान ने वही पानी सुटोंग को पिला दिया था जिसके अंदर उसने युवान के लिए नशा मिलाया था ताकि वो युवान के क्लोज आ सके। लेकिन उसे नशा होने के बाद वो तो युवान के चिपकने लग जाता है। युवान सुटोंग को धक्का देकर सुटोंग के फोन से ही जीजी को मैसेज कर देती है जिससे कुछ ही देर में जीजी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सुटोंग के बीमार होने पर उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। अब हॉस्पिटल के अंदर उसका बड़ा भाई मिंगलन भी आ जाता है लेकिन सुटोंग मिंगलन से कहता है कि इसमें युवान की कोई भी गलती नहीं है, इस वजह से वो उसे ना डांटे। बाहर आने पर मिंगलन अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल बर्थडे पार्टी है, मैंने कल के लिए तुम्हें एक ड्रेस खरीदने को कहा था, क्या तुमने वो खरीद ली है। तो असिस्टेंट मिंगलन से कहता है कि जैसे तुमने कहा था वैसे मैंने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ युवान मिंगलन के असिस्टेंट के पास आई हुई थी। वहीं पर हम जीजी को भी देख पाते हैं जिसने
उस ड्रेस को पहन रखा था जो कि स्पेशल कहकर बनवाई थी। यहाँ जो भी बातें हो रही थी युआन उन सभी को उस पेन की मदद से रिकॉर्ड कर रही थी। जीजी तो युआन से ये भी कहती है कि मिंगलैन ने स्पेशली वो ड्रेस उसके लिए बनवाई है और असिस्टेंट भी जीजी का ही साथ दे रहा था। इसके साथ ही हम पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि मिंगलैन ने आखिर युआन से शादी क्यों करी, उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती। इन्हीं लड़कियों में मिंगलैन की बहन भी खड़ी हुई थी जो कि उन लड़कियों से कह रही थी कि मेरा भाई ओनली शायद जीजी को ही पसंद करता है ना कि युआन को। यहाँ पर एक लड़की मिंगलैन की बहन से कह रही थी कि वो इस तरीके से युआन के बारे में बातें कैसे कर सकती है कि तब यहाँ पर युआन भी पहुंच जाती है और मिंगलैन की बहन युआन के हाथ में एक ब्रेसलेट देख पाती है और कहने लगती है ये तो भाई सॉन्ग का है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, क्या तुमने उसका ये ब्रेसलेट चोरी करा है। युआन मिंगलैन की बहन से कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो कि मैंने इसे चोरी किया है। मिंगलैन की बहन तो यहाँ पर युआन को मारने की भी कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर मिंगलैन भी पहुंच जाता है। अब मिंगलैन के सामने तो उसकी बहन उससे कहने लगती है कि ये युआन एक नंबर की चोर है, इसने भाई सॉन्ग का ब्रेसलेट चोरी कर लिया है। ली मिंगलैन से कहता है कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, वो इस तरीके से युआन के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है। तभी यहाँ पर सॉन्ग भी जीजी के साथ आ जाता है और जीजी आते के साथ ही वो ब्रेसलेट देखकर ये कहने लग जाती है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने बनाया है और इसके जैसा कोई भी सेकंड ब्रेसलेट नहीं है। अब यहाँ पर असली ब्रेसलेट की पहचान करवानी थी, इस वजह से युआन की नजर यहाँ पर एक प्रोफेसर के ऊपर जाती है जो कि एंटिक चीजों को पहचाना करते थे। उन्हें इस चीज की काफी ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए सभी उन्हीं से पूछने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही वो प्रोफेसर युआन का ब्रेसलेट देखते हैं वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये एक ओरिजिनल पीस है और साथ ही एक लिमिटेड एडिशन है। प्रोफेसर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस ब्रेसलेट को अपनी जिंदगी में एक बार फिर से देख पाऊंगा। तभी जीजी प्रोफेसर से कहती है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये ब्रेसलेट तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और वो एक प्रोफेसर को दिखाती भी है। प्रोफेसर उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये एक फेक ब्रेसलेट है। प्रोफेसर के यहाँ से जाते के साथ ही ली जीजी से कहता है कि ये जो ड्रेस उसने पहनी हुई है ये मास्टर चैट से कहकर स्पेशली युआन के लिए बनाई गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों की चीजें चोरी करने का शौक तो तुम्हें। अब जिस व्यक्ति ने ये ड्रेस बनाई थी जो कि जीजी ने पहनी हुई थी वो व्यक्ति भी इस पार्टी के अंदर आया हुआ था। ले उस बंदे को वहाँ पर बुलाता है तो वो बंदा जीजी को देखते के साथ ही कह देता है कि ये ड्रेस मैंने स्पेशली युआन के लिए बनाई थी ना कि तुम्हारे लिए। तभी मिंगलैन की बहन मास्टर चैट से कहती है कि ये ड्रेस तो उसके भाई ने बनवाई थी, लेकिन मास्टर चैट कहते हैं कि उन्हें शायद गलतफहमी हुई है। इतना कम ही नहीं था, इसके बाद तो जीजी मिंगलैन के ग्रैंडफादर के पास भी चली जाती है युआन की बुराई करने के लिए और साथ ही मन के अंदर कह रही थी कि मैं तुम्हें मिंगलैन के और ज्यादा करीब नहीं रहने दूंगी। लेकिन इस बेवकूफ को कौन समझाए, युआन तो पहले ही मिंगलैन के साथ रहना नहीं चाहती। इतना कम नहीं था, यहाँ पर तो जीजी ग्रैंडफादर के सामने ये भी कह देती है कि मैं ही विक्टोरिया हूँ। दरअसल विक्टोरिया एक मैकेनिकल जीनियस गर्ल थी। वो कौन है इस बात का भी किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जीजी ने ग्रैंडफादर से कह दिया था कि मैं ही विक्टोरिया हूँ। अब जब जीजी यहाँ पर ग्रैंडफादर के सामने इतनी सारी बातें कह रही थी वहीं दूर हम युआन और ली को खड़ा हुआ देख पाते हैं। युआन तो लगातार ये सारी रिकॉर्डिंग उसके पैन में कर रही थी, जो भी बातें जीजी ग्रैंडफादर के साथ कर रही थी। ग्रैंडफादर जीजी से कह रहे थे कि युआन तो पहले ही मिंगलैन से प्रेग्नेंट है। जीजी ग्रैंडफादर से कहती है कि वो सब मैं देख लूंगी। युआन समझ जाती है कि जीजी उसे मारने की कोशिश कर रही है अब, क्योंकि जीजी तो कैसे भी युआन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके बाद जब युआन सीढ़ियों की तरफ से जा रही थी तभी वहाँ पर हम जीजी को भी देख पाते हैं जो कि उसे सीढ़ियों से धक्का तो देती है लेकिन साथ ही खुद भी गिर जाती है। तभी वो मिंगलैन भी भाग कर आता है और वो तो जीजी की केयर करने लग जाता है, उससे पूछने लग जाता है कि वो ठीक है या फिर नहीं, जबकि युआन की तो उसे जरा सी फिक्र नहीं थी। यहाँ पर सॉन्ग भी था जो कि जीजी की हेल्प कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ लिया आ जाता है और अपना कोट उतार कर युआन के ऊपर डाल देता है, क्योंकि एक वही तो था जो कि उसकी हमेशा मदद किया करता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, यहाँ पर पार्टी में आए लोग भी आ जाते हैं और इतना कम नहीं था, ग्रैंडफादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी को बताने लग जाते हैं कि जीजी और कोई नहीं बल्कि मैकेनिकल जीनियस गर्ल विक्टोरिया है, जिसे जानकर सभी कम्प्लीटली शॉक थे। लेकिन युआन कहती कि अच्छा। अब सीढ़ियों से गिरने की वजह से जो जीजी थी वो सभी के सामने कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मैं आगे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी यहाँ डॉक्टर आकर उसे चेक भी करता है और वो भी कह देता है कि जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन ली तो हंस रहा था और कहने लग जाता है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ सीढ़ियों से गिरने पर किसी को ऐसा भी हो सकता है, वो लोग तो पागल है जो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर युआन से कहने लग जाते हैं कि अब उसकी वजह से ये सब हुआ है तो उसे ही उसका बेबी जीजी को देना पड़ेगा, क्योंकि जीजी की शादी जल्दी मिंगलैन से होने वाली है। यहाँ पर ली कहता है कि सभी को यकीन है कि युआन ने जीजी को धक्का दिया है, तो मिंगलैन की बहन कहने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा है कि युआन ने जीजी को धक्का दिया
किया है, लेकिन ली के पास तो उसके फोन के अंदर प्रूफ था जो कि वो सभी को दिखा देता है, जिससे साफ हो जाता है कि युआन ने जीजी को धक्का नहीं दिया था, बल्कि जीजी ने खुद युआन को धक्का दिया था और खुद भी जानबूझकर सीढ़ियों से गिरी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मिंगलन के ग्रैंडफादर लगातार जीजी का ही साथ दे रहे थे, जिससे तो युआन की एक दोस्त थी जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। वो ग्रैंडफादर से कहती है कि आंखें खुली रह कर भी उन्हें सच्चाई नहीं दिख रही, या फिर वो बुढ़ापे में पगला गए। तभी यहाँ पर हम युआन को देख पाते हैं जो कि कहने लग जाती है कि अगर शायद जीजी मिंगलन से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो फिर मैं मिंगलन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और युआन मिंगलन से कहती भी कि हम डिवोर्स ले ही लेते हैं अब, लेकिन मिंगलन इसके लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन युआन मिंगलन से कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो तो डिवोर्स लेना ही सबसे सही है। युआन तो यहाँ पर डिवोर्स पेपर भी अपने साथ लेकर आई हुई थी और कहती है कि ग्रैंडफादर को ऐसा लगता है कि मैं उनकी प्रॉपर्टीज लेना चाहती हूँ, इस वजह से वो जल्दी उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दे। और साथ ही कहती है कि जीजी ने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था। ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं कि तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, लेकिन युआन के पास तो पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो कि वो सभी को सुना देती है। युआन ग्रैंडफादर से कहते थे कि आज के बाद मेरा मिंगलन से कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये सब कहकर युआन घर के बाहर आ जाती है, जहाँ पर मिंगलन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युआन उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी अब, इसलिए युआन तो सीधा ली के कार के पास आ जाती है। युआन ली से कहती है कि उसके तो ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी है, फिर वो पार्टी के अंदर क्यों नहीं जाता। लेकिन ली युआन से कहता है कि जब वो बाहर है तो मैं अंदर पार्टी के अंदर क्या ही करूंगा। ये कहकर ली तो युआन को हक कर लेता है और युआन से कहता है कि अब वो आजाद है। और फिर दोनों ली के घर पर आ जाते हैं। वही हम जीजी को देख पाते हैं मिंगलन के ऑफिस के अंदर, जहाँ वो मिंगलन से कह रहे थे कि अब तो वो सिंगल है, इस वजह से जल्दी से उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मिंगलन जीजी से कह रहा था कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए अभी, लेकिन जीजी तो मिंगलन की काफी ज्यादा चिपक रही थी। अब जीजी यहाँ पर मिंगलन की चिपक ही रही थी कि तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, इस वजह से जीजी बाहर चली जाती है। मिंगलन गुस्से से असिस्टेंट से कहता है कि मैंने पार्टी पर जिस ड्रेस के लिए कहा था वो युआन को देनी थी, ना कि जीजी को। असिस्टेंट ये कहता है कि मैंने सोचा, वो ये कहता है कि मिंगलन तो उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और असिस्टेंट को गुस्से से बाहर जाने को कहता है। वही हम युआन और ली को देख पाते हैं जिन दोनों ने वेडिंग सर्टिफिकेट ले लिया था और दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। बाहर आने पर ली ने तो कुछ और चीज भी डिसाइड कर रखी थी, वो था युआन को प्रपोज करना। और साथ ही ली युआन से कहता है कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है और मैं वादा करता हूँ आगे जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर रिंग पहनाकर उसे हक कर लेता है और दोनों ही अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस भी कर देते हैं ऑनलाइन पोस्ट करके। नेक्स्ट हम युआन को उसके ऑफिस के अंदर देख पाते हैं, जहाँ उसके पास एक लेडी आती है और उसे कहती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। युआन उससे कुछ कहती, उससे पहले ही वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और मैनेजर आने के बाद युआन से कहने लग जाती है कि मुझे पता चला है कि सैन जीजी असली जीनियस मैकेनिकल गर्ल यानी कि विक्टोरिया है। अगर मुझे उसके साथ इंटरव्यू करना है तो मुझे तो तुम्हें जॉब से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने जीजी को परेशान करने की कोशिश जो करी थी। अब युआन जब यहाँ से वापस जा रही थी तो युआन ली को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि युआन ली के साथ अपने घर पर आ गई थी। तभी युआन का भाई भी घर पर आ जाता है और वो घर पर युआन और ली को एक साथ देख पाता है। युआन यहाँ पर अपने भाई से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लिन तेंगशी और लिन रोमी का अफेयर चल रहा है। पहले तो युआन का भाई उसे मना करता है, लेकिन फिर वो कह देता है कि हाँ ये सच है, ना कम नहीं था। ले युआन के भाई से कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। और तभी हम उस लड़की को घर पे आता हुआ देख पाते हैं जिसने धोखेबाजी से युआन को जॉब से निकाल दिया था। युआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो घर में ही आग लगा देती है। सभी घर के बाहर आ जाते हैं। हम युआन के स्टेप डैड को भी देख पाते हैं जो कि किसी और लेडी के साथ में थे। युआन ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बुला रखा था, इस वजह से वो स्टेप डैड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब सबके जाने के बाद ली युआन से कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, जीनियस मैकेनिक गर्ल। युआन ली से कहती है कि वो क्या बोल रहा है, तो ली कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और मुझे पता है कि तुम ही विक्टोरिया हो। इसके बाद हम ग्रैंडफादर सीसी मिंगलन और मिंगलन की बहन को एक साथ देख पाते हैं। दरअसल ग्रैंडफादर ने एक डिनर ऑर्गेनाइज करवाया था जहाँ पर सभी एक साथ आए हुए थे, जहाँ सभी साथ मिलकर युआन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे। लेकिन मिंगलन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मिंगलन वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आकर मिंगलन युआन को कॉल करता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन युआन मिंगलन से कह रही थी कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और अब तो वैसे भी मैंने शादी कर ली है, जिसे सुनकर मिंगलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके साथ ही हम कुछ टाइम बाद का वक्त देख पाते हैं जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था। जब युआन कंपटीशन के अंदर जा रही थी उससे पहले वो बाहर जीजी और मिंगलन की बहन को देख पाते हैं जो कि बाहर मिंगलन के असिस्टेंट से वीडियो बनवा रही थी, ये कहते हुए कि अब तो मिंगोंग ग्रुप को वही चलाने वाली है, जबकि मिंगोंग ग्रुप तो
विक्टोरिया का था, यानी कि युआन का। ये बात अभी जीजी और मिंगलैन की बहन को बिल्कुल भी नहीं पता थी। मिंगलैन की बहन युआन से कहती है कि ऐसे कोई भी इस कंपटीशन के अंदर नहीं जा सकता। तो युआन उन दोनों से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है ही नहीं। ये कहकर युआन तो सीधा वहाँ से चली जाती है। अब युआन अंदर की तरफ तो आती है, लेकिन वहाँ पर जो लेडी थी वो युआन से और युआन के साथ आए मिस्टर चू से, जो कि युआन का ही दोस्त है, उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। इस वजह से युआन एक मिनट भी और वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे तो उसी लेडी को नुकसान होने वाला था और उसको तो कुछ भी पता नहीं था कि आखिर युआन है कौन। युआन अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाती है, तो फिर बाहर हम मिंगलैन की बहन और जीजी को साथ में देख पाते हैं। मिंगलैन की बहन तो युआन से कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, और अपना इनविटेशन कार्ड भी युआन को दिखा रही थी। इसके बाद हम जीजी और मिंगलैन की बहन को देख पाते हैं, जो कि अंदर की तरफ आ गई थी, और वो वहाँ पर एक रूम के बाहर विक्टोरिया का नाम लिखा हुआ दिखती है। और मिंगलैन की बहन जीजी से कहती है कि ये तो तुम्हारा ही रूम है ना। वो दोनों उस रूम की तरफ चली जाती है, जबकि असिस्टेंट अपने सर के ऊपर हाथ रख के सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये उस रूम के अंदर क्यों जा रही है। अब जैसे मिंगलैन की बहन और युआन दोनों उस रूम के अंदर जाती है, तो वहाँ पर हम पहले से युआन को देख पाते हैं। युआन उन दोनों से कहती है कि जब वो यहाँ पर आए गए हैं तो वो बैठ जाए। फिर मिंगलैन की बहन युआन से कहती है कि वो तो ऐसे कह रही है जैसे ये रूम तुम्हारा हो। मिंगलैन की बहन को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो युआन को चोरी के इल्जाम में फंसा सकती है। इस वजह से वो जीजी का पेन लेकर लग जाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर वापस आकर वो जीजी से पेन मांगती है, लेकिन जीजी ऐसा दिखाती है जैसे उसका पेन किसी ने चोरी कर लिया है। सीधी सी बात है, वो दोनों के दोनों नाम युआन का ही लगाने वाली थी। मिंगलैन की बहन युआन से कहने लग जाती है तुम्हें पता भी है वो पेन 20,000 युआन का है। अब युआन उन दोनों से कहती है कि वो चाहे तो उसका बैग चेक कर सकती है। अब जब मिंगलैन की बहन युआन का बैग चेक करने के लिए उठाती है, तो उसके अंदर वो पेन डाल देती है और उसे बाहर निकाल कर कहने लग जाती है कि मुझे तो पता ही था ये तुमने ही चोरी किया होगा। जीजी तो नौटंकी करते हुए बड़े ही प्यार से युआन से कहती है कि अगर तुम्हें पेन की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकती थी। अब युआन को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तो मिंगलैन की बहन में एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जीजी तो कहने लग जाती है कि तुम पहले ही हमारे रूम के अंदर हो और तुम हमें ही मार रही हो। युआन जीजी से कहती है कि क्या तुम पागल हो, ये लाउंज पहले से मेरा है। साथ ही कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गई मैं तो पुलिस को भी बुला लूंगी। मिंगलैन की बहन युआन से कहने लग जाती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये विक्टोरिया का लाउंज है, क्योंकि उसे तो ऐसे लग रहा था कि जीजी विक्टोरिया है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। युआन यहाँ पर जीजी से एक बात और कहती है कि जो पेन तुम अपना बता रही हो ये पेन मेरा है। तो मिंगलैन की बहन कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। युआन कहती है कि उस पेन पर मेरा नाम है, और वो उन्हें उस नाम को भी दिखा देती है, जिससे तो वो दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। अब जीजी और मिंगलैन तो पहले से यहाँ पर थी कि तभी यहाँ पर युआन का दोस्त भी आ जाता है मिस्टर चू, और यहाँ पर मिंगलैन भी आ गया था, जो कि युआन से बात करना चाहता था, लेकिन युआन उससे कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी। मिस्टर चू जीजी से कहता है कि तुम्हें पता है कि इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ एक ही लड़की अलाउड है, और वो जीनियस मैकेनिकल विक्टोरिया है, यानी कि युआन। लेकिन जीजी और मिंगलैन की बहन को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगलैन के ग्रैंडफादर को एक फाइनेंशियल ट्रेंड नाम के टीवी शो में आया हुआ देखते हैं, क्योंकि उनका लक्स ग्रुप अभी इंटरनेट पर काफी ट्रेंड में रहा था, और इसी वजह से उन्हें शो में बुलाया गया था, जहाँ पर एक लेडी मिंगलैन के ग्रैंडफादर से कहती है कि उनके बेटी की वाइफ युआन ही है ना। लेकिन मिंगलैन के ग्रैंडफादर तो उस लेडी को साफ साफ मना कर देते हैं, कह देते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ जीजी को पसंद करता है, और वही जीनियस मैकेनिकल गर्ल विक्टोरिया है। वहीं दूसरी तरफ हम उस कंपटीशन को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर युआन आई हुई थी, और वो यहाँ पर अपने रियल नेम से आई थी, यानी कि विक्टोरिया के नेम से, और स्टेज के ऊपर एक लेडी उसका नाम लेकर उस स्टेज के ऊपर बुला रही थी, और साथ ही वो लेडी बता रही थी कि विक्टोरिया के नाम पर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है, और वो लोगों के बीच अपने नॉर्मल नेम के साथ रहती है, यानी कि युआन, और सभी उन्हें नॉर्मली युआन के नाम से ही जानते हैं। ये कहते ही युआन स्टेज के ऊपर आ जाती है और उसे एक अवार्ड दिया जाता है। अभी ये सभी चीजें टीवी पर दिखाई जा रही थी, इस वजह से जीजी और मिंगलैन की जो बहन थी वो भी इस शो को देख लेती है। वो दोनों तो इस वक्त कम्प्लीटली शॉक थी। भाई जिस शो में ग्रैंडफादर आए हुए थे उस लेडी को भी पता चल जाता है असली विक्टोरिया और कोई नहीं बल्कि युआन है, और ये बात वो ग्रैंडफादर को भी बताती है, जिन्हें तो अपने कानों पर ही विश्वास नहीं होता, और वो वहाँ पर अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख लेते हैं, जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वही हम जीजी को देख पाते हैं, जो कि मिंगलैन के सामने बेहोश होने का नाटक करती है, इस वजह से मिंगलैन उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यही हम मिंगलैन, टोंग और सोंग को भी देख पाते हैं, तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोंग तो मिंगलैन को डांटते हुए कह रहा था तुम कहते हो कि तुम्हें युआन पसंद है, जबकि तुम जीजी की काफी ज्यादा केयर कर रहे हो। तो मिंगलैन कह देता है कि मैं उसे ही परेशान नहीं देख सकता। दरअसल सोंग ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि युआन उसे मिल जाएगी। दरअसल सोंग युआन की नजरों में अच्छा बनना चाहता था, ताकि वो मिंगलैन को छोड़कर, लियू को छोड़कर उसके पास आ जाए, जबकि ये खुद भी उसे पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही सोंग तो जीजी के पास आ जाता है और वो उसके सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने लग जाता है, जबकि जीजी कह रही थी कि अब तो सभी उसे हेट करने
लगे होंगे, लेकिन सॉन्ग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही हम लियो और युआन को देख पाते हैं जो कि टीवी पर युआन के बारे में देख रहे थे, क्योंकि अभी तक उसी के बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि उसने आज अपनी पहचान पब्लिक जो कर दी थी। युआन लियो से कहती है कि तुम मिंगफेंग ग्रुप के सीईओ हो ना, क्योंकि अभी लियो के बारे में भी उसकी फैमिली तक को नहीं पता था, वो एक कंपनी का सीईओ है। लेकिन जल्दी ही इसके बारे में मिंगलैन को पता चल जाता है। इस वक्त मिंगलैन की फैमिली काफी ज्यादा बुरे हालात में थी, उनके बुरे काम सभी को पता चल गए थे। इस वजह से मिंगलैन लियो के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के हालात दिखते नहीं है क्या, जबकि उन लोगों ने क्या किया था उसे ये नहीं पता था। लियो मिंगलैन से कहता भी है कि जीजी ने विक्टोरिया होने का नाटक करा, जब तो तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसकी जाके केयर करो। इसके साथ ही हम जीजी और सॉन्ग को एक साथ देखते हैं, जो कि युआन को फंसाने के लिए एक प्लान बना रहे थे। सॉन्ग तो युआन को कॉल कर एक होटल रूम पर बुलाता है, लेकिन युआन ने वहाँ पर अपने दोस्त को भेज दिया था, जबकि सॉन्ग ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रखी थी मीडिया वालों को बुलाकर। यहाँ सॉन्ग युआन के दोस्त को युआन समझकर उसे सब कुछ कह देता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन उसे कहाँ पता था ये तो युआन है ही नहीं। युआन के दोस्त बाहर जाती है कि तभी मीडिया वाले उसे रोक लेते हैं। अभी सॉन्ग कहता है कि ये युआन है और ये मुझसे इसी तरीके से छुप छुप कर मिलती है। अभी मीडिया वाले तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फोटो खींचने लग जाते हैं, लेकिन तभी युआन के दोस्त मास्क हटा दिया है और सभी देख पाते कि ये तो युआन है ही नहीं। तो सॉन्ग भी मीडिया वालों को नहीं भगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर तो उल्टा वो खुद ही फंस चुका था। इतना कम नहीं था, सॉन्ग ने युआन के दोस्त से कहा था कि साइड वाले रूम के अंदर मिंगलैन और जीजी भी है। तो युआन के दोस्त मीडिया वालों को बता देती है कि साइड वाले रूम में मिंगलैन और जीजी मौजूद है, वो चाहे तो वहाँ पर जाकर उनकी फोटोज ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। युआन की मॉर्निंग आँख खोलते ही वो लियो को अपने पास देखती है और वो काफी ज्यादा खुश थी कि तभी उनके गेट पर मिंगलैन आ जाता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो युआन से बात जो करना चाहता था। जहाँ युआन तो मिंगलैन को साफ साफ कहते थी कि अब मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा हस्बैंड इस वक्त ली यू है। मिंगलैन को तो युआन की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इस वजह से ली उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट मिंगलैन को दिखा देता है, लेकिन मिंगलैन को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। इस वजह से युआन तो सीधा लियो को किसी कर देती है, जिससे ऑब्वियस सी बात है मिंगलैन को काफी ज्यादा जेलसी होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि उसने तो शुरू से अब तक युआन की रिस्पेक्ट तक नहीं करी थी। लेकिन अब जब वो उसके पास नहीं थी तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन दोनों को अब किस करता हुआ देख वो यहाँ से चला ही चाहता है। अब लियो युआन से कहता है कि अब से मैं सभी से कह सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, और मुझे कॉलेज का वो दिन भी याद है जब तुम लाइब्रेरी से किताबें रेंट पर लेकर जाया करती थी। युआन कहती है तुम्हें लाइब्रेरी वाली बात अभी तक याद है? तो लियो कहता है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। साथ ही लियो युआन को बताता है कि जब मैं अब्रॉड से वापस आया मैंने देखा कि हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन युआन कहती है कि अब वो इन सब बातों को भूल जाए, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये कहकर दोनों हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर से कर देना।